मंजू शर्मा CSN CMA स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे अपने चैनल पर जूम योर स्किल। सो लास्ट टाइम हमने DIR3 KYC का जो अपडेट आया था और कैसे फॉर्म फाइल होता है, DIR3 KYC वेब कैसे फॉर्म फाइल होता है उसके बारे में डिस्कस करा था। सो दिस इज़ अनदर वीडियो दैट इज़ पार्ट 2। सो क्या होता है DIR3 KYC और KYC वेब फाइल करते वक्त कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स आके फंस जाते हैं कि इसका कैसे होगा रिजोल्यूशन, या ये एरर है तो ये कैसे रिजॉल्व होगा। तो आइए कुछ 8-10 क्वेश्चंस जो कि जनरली DIR3 KYC फाइल करते वक्त लोगों को आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है DIR3 KYC से रिलेटेड, आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपना विद इन द ड्यू डेट अपना DIR3 KYC फाइल कर पाएँ। एज वी ऑल नो 30 सितंबर 2024 इज़ लास्ट डेट जिसके भी दिन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आए हैं। सो बिफोर ड्यू डेट एवरीबडी हैज़ टू फाइल DIR3 KYC। सो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन सारे क्वेश्चनों को। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा लगता है जब आप लाइक बटन हिट करते हैं और कमेंट करते हैं वीडियो पर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विल और कैन फाइल DIR3 KYC। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मिस्टर राम ने दिन लिया जुलाई 2022 में, श्याम ने लिया नवंबर 2022 में, रीटा ने लिया फरवरी 2023 में। सो अगर हम देखेंगे ना, इन तीनों केसेस में फाइनेंशियल ईयर जो फॉल करेगा 22-23, और ये सारे के सारे अप्रूव्ड इन है, मतलब DIR3 KYC से लिया हो या फिर इनकॉर्पोरेशन स्पाइस और फिलिप से लिया हो। सो अगर इन तीनों के केस में देखें फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ये सारे के सारे दिन लिए गए हैं, तो 22-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा जो ड्यू डेट पड़ेगा वो पड़ेगा 30 सितंबर 2023। मतलब ड्यू डेट बोला जाता है 30 सितंबर को। सो 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 सितंबर 2023 तक ज़ीरो फ़ी चलान के साथ DIR3 KYC फाइल करनी पड़ेगी, राम को भी, श्याम को भी और मिस रीता को भी। सो ये तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। अब थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं। मीनिंग देयर बाय आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 every director who has been allotted DIN on or before end of the financial year and DIN status is approved, these director have to mandatory file DIR3 KYC before 30th September of the immediately next financial year. सो ये लॉ की लैंग्वेज है। मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी कि कब ड्यू डेट होगी और कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन टू फाइल DIR3 KYC वेब। DIN holder who has already submitted e-form DIR3 KYC in any of the previous financial year and does not require to update in KYC detail as submitted may file DIR3 KYC web. No fee is payable up to the due date of each financial year, that is 30th September. After the due date, a fee of ₹5,000 shall be applicable. So पुराने फर्स्ट वाले पॉइंट का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे राम ने जुलाई 2022 में DIN लिया और अपना जो DIR3 KYC था, फर्स्ट KYC उनको करना ही पड़ेगा सितंबर 2023 तक। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर मिस्टर राम जाएंगे, मतलब 23-24 में, अगर उनको अपनी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं करनी जो कि अभी इन्होंने 22-23 में सबमिट करी थी, उस केस में DIR3 KYC वेब फाइल करना होगा। मतलब वेब आपकी जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको वैलिडेट करता है। प्रीवियस ईयर में आपने DIR3 KYC में जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करी है, अगर आपको नेक्स्ट ईयर उस इन्फॉर्मेशन में कोई भी चेंजेस नहीं करना तो उस केस में DIR3 KYC वेब फाइल होगा। सो अगर इन तीनों केसेस में राम, श्याम, रीटा, अगर ये तीनों लोग अपनी किसी भी KYC डिटेल्स में चेंजेस नहीं करेंगे 23-24 फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में DIR3 KYC वेब जाता रहेगा जब तक कि ये तीनों लोग अपने KYC डिटेल्स में चेंजेस नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग DIR3 KYC एंड DIR3 KYC वेब।
सो ड्यू डेट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए हैं कब कौन सी ड्यू डेट पड़ेगी और कौन कौन सा फॉर्म फाइल होगा। सो ये कुछ 6 सिचुएशंस दिए जिसमें पता चलेगा कि कब कौन सा फॉर्म जाएगा। जैसे फर्स्ट सिचुएशन है, मिस्टर ए ने डील लिया है जुलाई 2020 में, तो फाइनेंशियल ईयर क्या पड़ेगा और कौन सा फॉर्म फाइल होगा। जुलाई 2020 में है तो फाइनेंशियल ईयर पड़ेगा 2021 और कौन सा फॉर्म फाइल होगा और ड्यू डेट क्या होगा। सो इस केस में क्या होगा, DI3 KYC मिस्टर ए को फाइल करनी पड़ेगी। क्यों फाइल करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप रूल 12A देखेंगे वो बोलता है कि आपने जैसे ही ऋण लिया, किसी भी ऋण होल्डर ने जैसे ही ऋण लिया है, सबसे पहले आपको DI3 KYC फाइल करनी पड़ेगी एज पर थर्ड प्रोविजो ऑफ रूल 12A। सो इस केस में क्या होगा, अप टू 30 सितंबर विच इज़ द ड्यू डेट, आपको ये मिस्टर ए को ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। अगर 30 सितंबर के बाद मिस्टर ए करते हैं तो उस केस में 5000 की फ़ीस लगेगी। अब इस फाइनेंशियल ईयर में मिस्टर ए को DI3 KYC वेब फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। सो एट अ टाइम एक ही फॉर्म फाइल करना है। नेक्स्ट इज नो चेंजेस इन KYC डिटेल ऑफ मिस्टर ए इन फाइनेंशियल ईयर 21-22, व्हाट फॉर्म टू फाइल, व्हाट इज ड्यू डेट। अभी मिस्टर ए ने 2021 में डील लिया था, अब 2021 के बाद 21-22 में कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे कोई चेंजेस नहीं है KYC डिटेल में, तो उस केस में DI3 KYC फाइल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मतलब मिस्टर ए को DI3 KYC वेब फाइल करना पड़ेगा। अगेन रूल दोनों के केस में सेम है, 30 सितंबर तक फाइल करेंगे मिस्टर ए तो 0 फी के साथ फाइल करेंगे, और अगर 30 सितंबर के बाद करेंगे तो 5000 का चालान पे करना पड़ेगा। नो चेंजेस इन KYC ऑफ मिस्टर ए इन फाइनेंशियल ईयर 22-23, व्हाट फॉर्म टू फाइल इफ द सेम इज फाइल्ड इन अक्टूबर 2023। अभी यही कहानी चली आ रही है, 20, 21, 22, 23 फाइनेंशियल ईयर में मिस्टर ने क्या करा, मिस्टर ए ने क्या करा, इन्होंने अपना फॉर्म तो फाइल करा बट अक्टूबर 2023 में करा। अब यहाँ पे बोल रहा है कोई चेंजेस नहीं है, तो जब भी कोई चेंजेस नहीं होगा तो DI3 KYC वेब फाइल करेगा। सो अक्टूबर में फाइल करा इसीलिए 5000 की उनको पेनल्टी लगेगी, तो DI3 KYC फॉर्म फाइल होगा और 5000 की पेनल्टी के साथ, मतलब 5000 की फ़ीस के साथ उसको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। बट क्या होगा, जैसे ही 30 सितंबर ख़त्म होगा उनका जो डिन है वो मार्क्ड हो जाएगा विद द स्टेटस डिन डीएक्टिवेटेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ DI3 KYC। तो जैसे ही अक्टूबर में DI3 KYC वेब फॉर्म फाइल होगा उसके बाद उनका जो डिन है वो अगेन एक्टिव स्टेटस में आ जाएगा। नेक्स्ट है, मिस्टर ए विश टू चेंज मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 बाय व्हाट फॉर्म एंड बाय व्हाट ड्यू डेट ही कैन डू। सो ऑफकोर्स यहाँ पर अब देखिए चेंज की बात कर रहा है ना, अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता है। अभी तक क्या हो रहा था, वेब फॉर्म फाइल कर रहे थे क्योंकि कोई चेंजेस की बात नहीं गई थी। अब यहाँ पर जैसे ही वो चेंज की बात करते हैं ना, चेंज क्या करना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर, तो चेंज करना चाहते हैं तो DI3 KYC फॉर्म फाइल करेंगे। सो इस केस में क्या होगा, अगर 30 सितंबर तक वो चेंज फॉर्म फाइल करेंगे DI3 KYC तो कोई फ़ीस नहीं लगेगी, और अगर सितंबर के बाद करेंगे तो उनको 5000 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। Now in fifth case, Mr. A wish to change again his mobile number on 5th August। अब इसमें क्या हुआ, जैसे हम सबको पता है 1 अगस्त 2024 से एक नोटिफिकेशन आया है, इस DI3 KYC में कुछ इंसर्शन हुआ है रूल 3 प्रोविज़ो 3 के बाद। सो उस केस में अगर कोई भी अपना चेंजेस करना चाहता है अपने KYC डिटेल्स में तो वो कर सकते हैं, बट 500 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर मिस्टर ए क्या बोल रहे हैं, 5 अगस्त को जो है उनके मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, तो अगेन चेंज वाली बात आ गई ना, तो चेंज वाली बात के लिए जब भी आएगा DI3 KYC फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑलरेडी ऊपर DI3 KYC फाइल कर दिया था, बट फिर से उनका मोबाइल नंबर चेंज हो गया 5 अगस्त को, तो अगेन जो न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, वो न्यू नोटिफिकेशन के हिसाब से वो फिर से DI3 KYC फॉर्म फाइल करके अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। पर इस केस में कोई ड्यू डेट नहीं होगी, पर फीस लगेगी। यहाँ पर उनको फ़ीस नहीं लग रही थी अगर ड्यू डेट के अंदर करते हैं, यहाँ पर आपको जब भी आप चेंज मतलब मिस्टर ए चेंज करेंगे तो उनको फ़ीस लगेगी। अब मिस्टर ए विश टू चेंज हिज ईमेल इन दिसंबर।
अब यहाँ पर क्या हुआ, अगस्त में उनके मोबाइल नंबर चेंज हुआ, दिसंबर में उनका ईमेल चेंज हो गया, तो उस केस में क्या क्या होगा, अगेन चेंज की बात आ रही है तो DI3 KYC फाइल करेंगे 500 रुपये दे के। ड्यू डेट कुछ नहीं है, बट उनकी ईमेल आईडी जो चेंज होगी वो चेंज होगी, DI3 KYC फॉर्म फाइल करके विथ फी ऑफ ₹500। अब ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज हुआ, दिस विल चेंज इन द DIN डेटाबेस। सो आई होप आपको इस सिचुएशंस के माध्यम से समझ आया होगा कि कब कब DI3 KYC फॉर्म फाइल होगा और कब कब वेब फॉर्म फाइल होगा। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ DIN इज मार्क्ड एज डीएक्टिवेटेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ फॉर्म DI3 KYC और डिसक्वालीफाइड, व्हाट फॉर्म टू फाइल टू एक्टिवेट द DIN। कई बार क्या होता है 30 सितंबर ड्यू डेट तक DIN होल्डर अगर अपनी KYC नहीं करते तो उनका जो स्टेटस है वो मार्क्ड हो जाता है डीएक्टिवेटेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ DI3 KYC, और कई बार स्टेटस जो है डिसक्वालीफाइड भी होता है। तो उस केस में एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। आइए आंसर की तरफ चलते हैं। येस, एनी पर्सन हु हैज़ बीन अलॉटेड DIN एंड वेयर द स्टेटस ऑफ सच DIN इज अप्रूव्ड। मतलब आपका जो DIN का स्टेटस है अंडर प्रोसेसिंग नहीं होना चाहिए। अंडर प्रोसेसिंग होगा तो उस केस में ये फॉर्म फाइल ही नहीं होगा। स्टेटस जो है वो DIN फॉर्म का अप्रूव्ड होना चाहिए। देन वन हैज़ टू फाइल DI3 KYC इफ़ देर इज़ नो चेंजेस इन KYC डिटेल। मतलब अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है तो DI3 KYC फाइल करना है, अगर DI3 KYC फाइल करना है, अगर कोई चेंजेस नहीं करना तो वेब KYC फाइल करना है। और इस केस में क्या है, क्योंकि डीएक्टिवेटेड है तो आपको 5000 की कंपलसरी फ़ीस पे करनी पड़ेगी ताकि आपका जो DIN है वो एक्टिव स्टेट में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ये पिंक मार्क इसीलिए करा गया है क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न अराइज हो रही थी। अभी ये जो नया नोटिफिकेशन आया उसके तहत, सो क्वेश्चन क्या है, सब्सिक्वेंट फॉर्म DI3 KYC इज फाइल फॉर अपडेशन ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस बाय पेइंग फी ऑफ ₹500 एंड द स्टेटस ऑफ दिस फॉर्म इज इन अप्रूव्ड। Whether these details, that is mobile number and email ID, will be updated in my login user profile for DIN holder. Answer is only mobile number shall be updated in login user profile, not the email address for the DIN holder. मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी एक DI3 KYC फॉर्म फाइल कर दिया, ठीक है। अभी 1 अगस्त को नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन 1 अगस्त मतलब आया था जुलाई 2024 में, बट जो एप्लीकेबल था वो 1 अगस्त से था। क्या हुआ, 2 अगस्त को अगेन DI3 KYC फॉर्म फाइल करा 500 रुपये दे के, जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेट हुआ, मतलब फॉर्म में। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो DIN होल्डर की लॉगिन प्रोफाइल है वहाँ पर भी अपडेट होगा क्या? नहीं, सिर्फ मोबाइल नंबर ही DIN होल्डर की यूज़र प्रोफाइल में अपडेट होगा, नॉट द ईमेल आईडी। बट आपको जो MCA से ईमेल आती है ना, जैसे फॉर्म फाइल करते हैं तो डायरेक्टर्स के पास और कंपनी के पास नोटिफिकेशन आता है, मतलब MCA के जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं डायरेक्टर्स के पास, उस पर्पज़ के लिए दोनों की दोनों चीज़ें अपडेट होंगी। मतलब आपका मोबाइल नंबर भी अपडेट हो जाएगा और आपका मोबाइल नंबर भी अपडेट हो जाएगा और ईमेल एड्रेस भी। बट अगर आप यूज़र प्रोफाइल में बोलोगे कि मेरा ईमेल एड्रेस अपडेट हो गया ये DI3 KYC फाइल करने के बाद, मतलब 1 अगस्त के बाद जो आप DI3 KYC फाइल कर रहे हो 500 रुपये दे के, तो आपके यूज़र प्रोफाइल में आपका ईमेल एड्रेस अपडेट नहीं होगा। तो बी कॉशियस फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। दोबारा बताती हूँ, जैसे ही आपने सब्सिक्वेंट फॉर्म DI3 KYC फॉर्म फाइल करा है तो आपका सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर आपके लॉगिन प्रोफाइल में अपडेट होगा, ईमेल आईडी अपडेट नहीं होगी। बट आपका जो DIN डेटाबेस है, मतलब जो आपको MCA से नोटिफिकेशंस आती है जब भी फॉर्म फाइल होता है, उस केस में आपके दोनों चीज़ें अपडेट होंगी, मोबाइल नंबर भी अपडेट होगा और ईमेल नंबर भी अपडेट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, by filing form DI3 KYC, can I change my details like address, Aadhaar, DL, voter ID? Yes, these details can be changed by filing form DI3 KYC और DIR6। मतलब कई बार क्या होता है, एड्रेस चेंज करना होता है या आधार नंबर या DL या वोटर ID, तो उस केस में क्या होता है, आपके पास दोनों चांस है कि आप DI3 KYC फॉर्म फाइल भी कर सकते हो या DIR6 भी फाइल कर सकते हो। दोनों से आपकी ये सारी की सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। Now next is, DIN is received on 4th August 2024 where mobile number and email ID is wrongly mentioned. Can both the details be changed in DIN as per notification dated 16 July
2024 effective from 1st August 2024? Answer is no. One has to raise a ticket MCA for changing the wrong mobile number and email address, as the same cannot be changed by filing Form DI3 KYC. Applicable as per above notification. मतलब समझने की कोशिश करिए, जैसे 1 अगस्त से एप्लीकेबल है ये नोटिफिकेशन. अब किसी का दिन आया 4 अगस्त को, सो क्या हुआ, दिन लेते वक्त गलती से गलत नंबर या फिर मोबाइल नंबर मेंशन, ईमेल आईडी मेंशन कर दिया. अब वन विल बी ट्राइंग टू फाइल फॉर्म DI3 KYC एज पर दिस नोटिफिकेशन जो अभी 16 जुलाई 2024 को आया था. अब क्या होगा, जैसे ही आप फॉर्म फाइल करेंगे ना, मतलब दिन डालेंगे फॉर्म में, एरर दिखा देगा. एरर क्या दिखाएगा कि आप जो है एलिजिबल नहीं हो, आपको अपनी फर्स्ट KYC करनी पड़ेगी, तब आप सब्सिक्वेंट DI3 KYC फॉर्म फाइल करके आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप रूल को पढ़ोगे, आइए थोड़ा सा रूल की तरफ नज़र मारते हैं. ये हमारा रूल 12 है, डायरेक्टर KYC. ये सब आपको पता ही है, इसके बारे में बात करते हैं जो कि अभी इंसर्ट हुआ है. अगेन पिंक वन क्यों? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. आइए इस न्यू इंसर्टेड रूल को पढ़ते हैं. प्रोवाइडेड ऑल्सो इफ एन इंडिविजुअल इंटेंड्स टू अपडेट हिज पर्सनल मोबाइल नंबर और द ईमेल एड्रेस अगेन. अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगेन की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि आप ऑलरेडी ये वाली KYC यहाँ पर करके आ चुके हो, सो इसीलिए वो अगेन की बात कर रहा है. Again at any time during the financial year in addition to the updation allowed under the third proviso. मतलब आप इसमें यहाँ पर थर्ड प्रोविज़ो में जो एडिशन करे थे ना, मतलब पहले जो आपने KYC फॉर्म फाइल करी थी, उसके अलावा अगर आप फॉर्म फाइल करोगे तो आपको 500 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी, तभी आपका मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर अपडेट होगा. मतलब कहने का मतलब ये कि किसी के भी पास दिन आता है तो सबसे पहले उसको फर्स्ट अपना DI3 KYC फॉर्म फाइल करना पड़ेगा. फर्स्ट KYC के बाद ही ये वाला जो नया नोटिफिकेशन है जो कि 1 अगस्त 2024 से एप्लीकेबल है, तभी ये वाला जो एप्लीकेबिलिटी अराइज होगा. तो अगर 4 अगस्त को आपका दिन आया है ना, तो 4 अगस्त को दिन आया है तो आप ये वाला जो DI3 KYC 500 रुपये दे के कर नहीं सकते, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल ईयर फॉल करेगा वो करेगा 24-25 मतलब आप 1 अप्रैल 2024 से लेके 1 अप्रैल 2025 से लेके 30 सितंबर 2025 तक ही अपना फर्स्ट KYC फाइल कर पाएंगे. जैसे अपना फर्स्ट KYC फाइल करेंगे उसके बाद ये वाली एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर आएगी. सो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं. ये देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा है, इन द नोटिफिकेशन रीड द वर्ड्स अगेन क्यों बोल रहा है? अभी जैसे मैंने आपको समझाया, इन एडिशन टू द अपडेशन अलाउड अंडर थर्ड प्रोविज़ो. मतलब ये जो नोटिफिकेशन आया ना, ये एडिशन है. एडिशन किसका? थर्ड प्रोविज़ो का. मतलब आपको फर्स्ट KYC करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही ये वाला आप जो अपडेशन है, मतलब 1 अगस्त वाला, वो आप कर पाओगे. सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताया गया है. मतलब मीनिंग देयर बाय फर्स्ट DI3 KYC फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 बिटवीन 1 अप्रैल 25 to 30th September 25 shall be filed, then only applicability of this notification will come into picture. This is very important, one has to keep in mind because कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न आ जाता है कि हाँ अगर अगस्त में दिन आया तो अगर गलत नंबर और ईमेल आईडी चला गया तो ये फॉर्म फाइल करके चेंज हो जाएगा. ऐसा नहीं है, आपको फर्स्ट KYC के बाद ही आप कर पाओगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब फॉर्म फाइल करते वक्त कई बार ये एरर टाइप का मैसेज मैंने देखा है आ रहा था, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप कोशिश करो कि आपने जो डिटेल मेंशन करी है, जो DI3 में जो डिटेल मेंशन करी थी, या स्पाइस या फिलिप में जो डिटेल मेंशन करी थी, मेक श्योर वो डिटेल मैच करनी चाहिए फॉर्म DI3 KYC में जो आप मेंशन कर रहे हो. अगर उसके बाद भी ये एरर आता है तो आप फॉर्म को कैंसिल करके कैशे और हिस्ट्री क्लियर करके फिर से आप ट्राई करोगे तो ये वाला एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ OTP एट इंटरनेशनल नंबर इज़ नॉट रिसीव. आई हेयर्ड डैट OTP इंटरनेशनल नंबर पर नहीं आ रहा है, तो आप
चेक करिए कि आप जो कंट्री कोड डाल रहे हैं वो करेक्ट डाल रहे हैं. इन एनी केस फिर भी OTP नहीं आता है तो उस केस में यू कैन रेज अ टिकट टू MCA एंड दे विल बी असिस्टिंग यू टू अरेंज दिस OTP. नेक्स्ट है फीस चार्ज इवन फॉर द फर्स्ट KYC. नो, अगर आप फर्स्ट KYC करेंगे ना, फर्स्ट KYC में आपको कोई फ़ीस चार्ज नहीं करनी, चार्ज नहीं होती है. मतलब आपको 30 सितंबर तक आपको फॉर्म फाइल करना है बिकॉज वो आपकी ड्यू डेट होती है. अगर आप 30 सितंबर के बाद करेंगे तो उसके बाद आपको फ़ीस चार्ज होगी विच इज़ 5000. सो एक यहाँ पर एक एग्जांपल भी बताया गया है. कैन आई अपडेट KYC डिटेल वाया फाइलिंग फॉर्म DI3 KYC वेब? नो. अभी जैसे हमने प्रीवियस टेबल में देखा था कि आप जो भी चेंजेस करोगे वो DI3 KYC से करोगे. वेब में ना डिटेल वैलिडेट करता है. मतलब आप जो पहले प्रीवियस ईयर में DI3 KYC फाइल करके आए हो, सिर्फ इसको वैलिडेट करने के लिए वेब का इस्तेमाल होता है. तो आप अपनी चेंजेस कुछ भी नहीं कर पाओगे, वेब सिर्फ वैलिडेशन करता है. मतलब ऑल्ट्रेशन या कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशन आप वेब में नहीं कर सकते. आप डिन डालोगे एंड देन OTP डाल के आपको जैसे डिटेल्स दिख रही होंगी आप अपना फॉर्म फाइल करोगे. सो आई होप ये 10 क्वेश्चंस के माध्यम से काफ़ी सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा आप लोगों को. एंड आई विश आप सब लोग 30 सितंबर तक अपनी DI3 KYC जो है डायरेक्टर्स के पेंडिंग वो फाइल कर दें ताकि लेट फीस से बचें और आपका जो डिन का स्टेटस है डीएक्टिवेटेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ DI3 KYC ना मार्क करें MCA. So thank you everyone for listening this video. Hope you like my video. Please hit the like button if you really liked it.